हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस का जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको फाइनल एग्जाम में 100% पूछने का चांसेस है। आगे देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको क्लास 10 का मैथ और साइंस का ओनली मैथ और साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल चैप्टर का यदि आपको चाहिए तो आप कम्युनिटी में पोस्ट कर दिए, वहाँ पर आपको कुछ ऑफर चल रहा है। आप जाकर ऑफर को देख लीजिए आपके लिए क्या ऑफर है और उसको आप ले सकते हैं। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से टोटल 50 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में। इससे उल्टा भी पूछ सकता है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो क्या याद रखिएगा उत्तल दर्पण में। छोटा बोलेगा तो उत्तल दर्पण में, बड़ा बोलेगा तो अवतल दर्पण में। आगे देखिए यहाँ पर बोलेगा ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु रहते हैं। सबसे पहले आपको ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए, तो C6H12O6। इसका मतलब क्या है, कार्बन का अणु जो है 6 है, हाइड्रोजन का अणु 12 है, ऑक्सीजन का अणु 6 है। तो यहाँ पर कार्बन का अणु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर जो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखिए धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं। धारा जो मापते हैं उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, जो पत्ती है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1 HP एक अश्वशक्ति बराबर होता है, कितने बराबर होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होता है। आगे याद रखिएगा प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल किस तरह से होता है, इस तरह से आपका सिंबल होता है। आगे देखिए ग्रेफाइट होता क्या है, तो देखिए याद रखिएगा ग्रेफाइट आपका क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। आगे देखिए धातुओं की प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, तो याद रखिएगा विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। आगे देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखेंगे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए, तो याद रखिएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा, आपका पपीता हो जाएगा। आगे देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। आगे देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आगे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2 होता है। मुख्य फोकस की संख्या 2 होगा। किसी भी अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होगा, आपका 7 से कम होगा। यदि आपसे पूछ देगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो आप उस टाइम क्या बोलिएगा, 7 से अधिक होगा। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। आगे देख लीजिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो तार बना होता है किसका बना होता है, फिलामेंट, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है टंगस्टन का बना हुआ होता है। आगे यदि देखेगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सबसे मेन स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, मतलब सबसे अच्छा चालक कौन सा है विद्युत का, तो याद रखिएगा एजी को हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी भी बोलते हैं। ठीक है। आगे यदि देखा जाए इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से हमें क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। आगे देखिएगा
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण में जो बनता है क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है ना, याद रखिएगा आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सौर प्रकाश भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा ना, आपका लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो सोडियम आपका धातु हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु हो जाएगा, कैल्शियम धातु हो जाएगा। तो अधातु पूछा तो आपका कार्बन क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा तो प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस दर्पण में फोकस दूरी जो F है ना वो धनात्मक होता है? तो याद रखिएगा आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी धनात्मक होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा जब किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो उस टाइम आप आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ऋणात्मक बोलेगा फोकस दूरी तो अवतल दर्पण, या धनात्मक बोला तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होगा? तो कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है, मतलब कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरण ऊर्जा है? नवीकरण मतलब बार बार हमको मिलता है, तो सौर ऊर्जा हम लोग को नवीकरण ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। मनुष्य के कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है? तो याद रखिएगा 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? तो ये देखिए, लाल को नीला कर रहा है मतलब आंसर क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। लेकिन नीला को लाल, यही इसका उल्टा बोलता है। जो कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु बोलेगा तो आप अनंत बोलिएगा, यदि निकट बिंदु बोलता तो 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। आगे यदि देखा जाए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान ओनली 7 होता है। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा अफ्रीका में सबसे पहले हुआ था। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम धातु को, सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का। श्वसन के लिए कौन सा गैस निकलती है? हम लोग श्वास लेते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव के गर्भ में गर्भ का अवधि कितना होता है? तो याद रखिएगा 270 दिन। कितना होता है? 270 दिन होता है। आगे देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस बोला तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आपको अवतल लेंस बोलता तो नेगेटिव हो जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है। आगे यदि देखा जाए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। आगे देखिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रा, इससे पहले हम लोग देखे थे प्रतिरोध का SI मात्रा ओम देखे थे। अब प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसको हम लोग किस में लिखते हैं? इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ओम मीटर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें जो आपको किस तरह से लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।